9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 देशों की यात्रा पर जाएंगे। मोदी आज और कल ब्रिटेन के दौरे पर रहेंगे। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर से चर्चा करेंगे। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। 2030 तक 120 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी किंग चार्ल्स से मुलाकात भी करेंगे। 25 और 26 जुलाई को मालदीव दौरे पर रहेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। संयुक्त परियोजनाओं का उद्घाटन और समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान होगा। पीएम मोदी मालदीव के स्वतंत्रता समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रमोद तिवारी ने किया विशेष गहन समीक्षा का विरोध। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बिहार में जारी विशेष गहन समीक्षा पर कहा, हम सब विरोध कर रहे हैं। उनकी साजिश सामने आ गई। नाम जितने हटे हैं इतने कभी चुनाव के पहले नहीं हटे थे। ये बीजेपी का हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह लोकतंत्र के हनन की हत्या का प्रयास है। हम इसके खिलाफ हर दरवाजा खटखटाएंगे। अमेरिका ने जापान के साथ की सबसे बड़ी ट्रेड डील। अमेरिका ने जापान के साथ ट्रेड डील कर ली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील बताया है। ये समझौता कई महीनों से अटकी हुई बातचीत और टैरिफ की धमकियों के बाद हुआ है। डील के मुताबिक जापान अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश करेगा। इस निवेश पर अमेरिका को 90% मुनाफा होगा। जापान के सामान पर अमेरिका में 15% टैरिफ लगेगा। साथ ही जापान अपने देश को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलेगा। इसमें कार और ट्रक, चावल और कुछ अन्य कृषि उत्पाद और अन्य चीजें शामिल है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, हमने जापान के साथ एक बहुत बड़ा समझौता किया है। शायद ये अब तक का सबसे बड़ा समझौता है। जापान मेरे कहने पर अमेरिका से 550 बिलियन का निवेश करेगा। इससे अमेरिका को 90% मुनाफा होगा। नीतीश का वही हाल होगा जो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का त्यागपत्र भाजपा को बिहार में नीतीश कुमार को एनडीए का नेता बनाए रखने की व्यवस्था पर पुनर्विचार के लिए बाध्य करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक हालिया बयान का हवाला देते हुए तेजस्वी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश का वही हश्र होगा जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का हुआ था। शिंदे को भाजपा के देवेंद्र फडणवीस के लिए रास्ता बनाना पड़ा था। धनखड़ के अचानक त्यागपत्र और बिहार पर उसके संभावित प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर तेजस्वी ने कहा कि अब ये प्रश्न स्वाभाविक है कि भाजपा को नीतीश का समर्थन करने की क्या व्यवस्था है। ये वास्तव में भाजपा के दिमाग में है कि नीतीश को किसी तरह से हटा दिया जाना चाहिए। यही कारण है कि शाह ने हाल ही में कहा कि विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन एनडीए के सत्ता में बरकरार रहने की स्थिति में मुख्यमंत्री कौन होगा ये समय के साथ तय किया जाएगा। मुरादाबाद में आईडीएफसी बैंक के लॉकर से सोना गायब। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आईडीएफसी बैंक के लॉकर से ही सोना गायब हो गया है। लॉकर में 365 ग्राम से ज्यादा सोना रखा हुआ था। बैंक में 7 पैकेटों में सोना था। ग्राहकों ने लोन के बदले सोना गिरवी रखा था। बैंक के ही 2 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। ग्वालियर में सड़क हादसा, 4 कांवड़ियों की मौत, 6 घायल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कार की टक्कर से 4 कांवड़ यात्रियों की मौत हो गई है। इस घटना पर पुलिस अधीक्षक हिना खान ने कहा, हमें सूचना मिली थी कि शीतला माता हाईवे पर सड़क हादसा हो गया है, जिसमें कुछ कांवड़ यात्री एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गए। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को इलाज के लिए जेएच में भर्ती कराया गया था, जिनमें से एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतकों के परिवार ने बताया कि कुल 13 लोग थे, जिनमें से 6 लोग घायल हुए और 4 की मौत हो गई।
मेरठ के 10 स्कूलों में बम की धमकी। दिल्ली और मुंबई के बाद अब मेरठ समेत उत्तर प्रदेश के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मेरठ के लोहिया नगर में सत्यकाम मेडिकल थाना इलाके में केएल इंटरनेशनल और मेरठ पब्लिक स्कूल समेत 10 स्कूलों को धमकी भरा मेल भेजा गया है। मेरठ की तरह आगरा और कानपुर में भी धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। देश भर में 159 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के मेल भेजे गए हैं। इसके बाद बम निरोधक दस्ता और फायर सर्विस की टीमें सक्रिय हो गई। ये धमकी कल मंगलवार को दोपहर 2 बजे स्कूलों की ऑफिशियल मेल आईडी पर मेल आई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए NSE 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।